नमस्ते दोस्तों। आज का टॉपिक है कि हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल कैसे बन सकते हैं। देखिए, सक्सेस का मतलब सबके लिए अलग होता है। किसी का उसकी फील्ड में अच्छा करना सक्सेस होता है, किसी के लिए बहुत पैसे कमाना सक्सेस होता है। मेरे लिए सक्सेस का मतलब ये है जब मैं अपनी इंद्रियों पे नजर रख पाऊँ, या कह सकते हैं कि अपने माइंड को कंट्रोल कर पाऊँ। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, मैं इसे आगे समझाऊंगी कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। अब सक्सेस के लिए आपको 3 चीजों की बहुत जरूरत पड़ेगी। पहला, कि आप कोई काम कितना कंसिस्टेंटली कर रहे हैं। दूसरा, कि आप अपने एम को लेके कितना फोकस्ड हैं। और तीसरा, कि आपके अंदर डिसिप्लिन कितना है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपको डेवलप करना है, और डेवलप तभी हो सकता है जब आपका मन शांत है, यानी आपका दिमाग शांत है। अगर आप ऐसे हैं कि आपका डिसीजन मेकिंग बहुत वीक है, आपको नहीं समझ में आता है कि अगर कोई सिचुएशन आ जाए तो इंस्टेंटली आपको डिसीजन लेना है, ठीक है, तो उसकी सिर्फ एक रीजन है कि आपका मन शांत नहीं है। या मान लीजिए कि आपको बहुत जल्दी कोई बेवकूफ बना देता है और आपको समझ में नहीं आता है कि सामने वाला इंसान आपके लिए सही है या गलत है, तो उसका रीजन यही है क्योंकि आपका दिमाग जो है ना, उसमें फालतू चीजें ज्यादा भरी हुई है, तो इसलिए आपको समझ में नहीं आ पाता कि एक्चुअली में क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। आधे से ज्यादा टाइम हम अपने दिमाग के हाथों ही बेवकूफ बनते हैं, वो मैं आगे डिस्कस करूंगी कैसे। तो इसलिए आपका दिमाग शांत होना बहुत जरूरी है, और वो सिर्फ तभी हो सकता है या तो आप मेडिटेट करते हैं, योगा करते हैं, बुक रीडिंग और एक्सरसाइज। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि चारों चीजें आपको करनी है, पर मेडिटेशन करना आपके लिए जरूरी है। मेडिटेशन के बिना आपका दिमाग शांत हो ही नहीं सकता। जब आप मेडिटेट करते हैं ना, तो आपके दिमाग में जो फालतू कचरा होता है ना, वो एक तरीके से निकलता है। अब बात कर लेते हैं कि मेडिटेशन क्यों जरूरी है। क्योंकि अगर आप मेडिटेट नहीं करेंगे ना, तो आपका मन शांत हो ही नहीं पाएगा। मेडिटेशन इज लाइक अ मेडिसिन टू योर ब्रेन। आप चाहे कितने भी हार्ड वर्किंग हो, इंटेलिजेंट हो, बट अगर आपका मन शांत नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। मान लीजिए आप डेली टाइम टेबल बनाते हैं कि आज मुझे ये इतने घंटे पढ़ाई करनी है, ये कवर करना है, और आपके माइंड में एक थॉट आया जो बहुत पुराना है, किसी चीज का थॉट आया या कोई डिस्ट्रैक्शन आपको हुआ। अगर आपके अंदर समझदारी नहीं है कि आपका दिमाग आपको बेवकूफ बना रहा है, तो आप उस चीज को इग्नोर नहीं कर पाएंगे, और फिर एट द एंड आप जो काम कर रहे हैं आप उसे छोड़ देंगे। उस मोमेंट पे छोड़ देंगे, भले ही आप दूसरे दिन स्टार्ट कर ले, फिर दूसरे दिन भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कि आपको एक्चुअली आपकी पढ़ाई को लेके, आपके काम को लेके बाधा बनेगा। तो अगर आपके अंदर समझदारी नहीं है, या सोचने समझने की क्षमता थोड़ी कम है कि उस समय क्या सिचुएशन है और आपको क्या डिसीजन लेना है, तो वो तभी हो सकता है जब आप मेडिटेट कर रहे हैं। अब ये जानने से पहले कि हमारा दिमाग हमें कैसे बेवकूफ बनाता है, एक रियलिटी जान लेते हैं। स्ट्रगल और हार्डवर्क, ये 2 चीजें ऐसी हैं, जब तक हम जिंदा रहेंगे हमें हमारे साथ रहेंगी। चीजें हमारे फेवर में होंगी, हमारे फेवर में नहीं होंगी, पर उन सिचुएशंस को कितनी ग्रेसफुली हैंडल किया जाता है ये आप पे डिपेंड करेगा। हम सब जानते हैं भगवान राम भगवान विष्णु के अवतार थे। जब वो धरती पर आए तो वो सिर्फ और सिर्फ एक इंसान थे, ना कि कोई भगवान। अगर वो अयोध्या नहीं छोड़ते ना, तो कभी भगवान नहीं बनते। उन्होंने अयोध्या छोड़ा, 14 साल वनवास काटा, जंगल में रहे, चीजों को हैंडल किया, सिचुएशंस को हैंडल किया, स्ट्रगल किया। जब वो लौटे तब वो भगवान राम थे। अगर वो अयोध्या नहीं छोड़ते ना, तो अयोध्या में वो राजा बन जाते और अयोध्या के लोग ही बस उनको जानते, वो भगवान कभी नहीं बनते। पर वो भगवान तभी बने जब वो 14 साल उन्होंने अपने आप को आइसोलेट किया। जब भगवान नहीं बच पाए स्ट्रगल करने से, हम तो फिर भी इंसान हैं। 14 साल बहुत होते हैं, 14 साल में वो भगवान बन गए, तो आपको तो बहुत छोटी सी चीज चाहिए। आपको तो आपके एम तक पहुंचना है, तो आपको सिर्फ 1-1.5 साल बहुत मेहनत करनी है। आइसोलेट करने का मतलब ये है कि जो चीजें आपके एम के आड़े आ रही हैं, कि मान लीजिए कि आपको फोन चलाने का बहुत शौक है, आप फोन चलाते हैं दिन भर में, तो आपको उससे कट ऑफ करना पड़ेगा। आपको बहुत दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। बिना स्ट्रगल के, बिना हार्डवर्क के आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने थिंकिंग पैटर्न को समझें, क्योंकि आपके स्ट्रगल में अगर आपका जो माइंड है आपका साथ नहीं देगा, तो आपके लिए ये प्रॉब्लमैटिक चीज होगी। अब ये जानते हैं कि हमारा दिमाग हमें कैसे बेवकूफ बनाता है, और वो हम ही ने एक्चुअली ऐसा पैटर्न बना रखा होता है, और हमारी सक्सेस के लिए कितना प्रॉब्लमैटिक रहता है।
मान लीजिए कि आपने डिसाइड किया कि आपको कोई एग्ज़ाम है, उसकी तैयारी करनी है, या कोई भी काम है, उसके लिए आप सुबह 4-5 बजे उठेंगे या उठेंगी, ठीक है? और आपकी आँख खुलती है 4 बजे, ठीक है? आपका दिमाग आपको सजेशन देगा 5 मिनट और, ठीक है? आप सो गए, 5 मिनट में क्या जाता है? अब आपकी आँख खुली सीधे 1-2 घंटे बाद या 3-4 घंटे के बाद, यही दिमाग आपको गिल्टी फील कराएगा। आपको बोलेगा 4 बजे उठना था, नहीं उठ पाए, तुमसे नहीं हो पाएगा। है आप ही का दिमाग, क्योंकि आपके कंट्रोल में नहीं है ना, और आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने उसका पैटर्न वैसा बना रखा है। देखिए, जैसे लाइफ में स्ट्रगल रहेगा ना, वैसे ही आपका दिमाग में नेगेटिव पॉजिटिव थॉट्स और आइडियाज आएंगे। लेना ना लेना आपके ऊपर है, उसे ही कहते हैं माइंड को कंट्रोल करना। जब आप मेडिटेट करते हैं ना, तो आपके अंदर सोचने और समझने की क्षमता बढ़ती है। आपको समझ में आता है कि मुझे क्या चीज लेनी है और क्या चीज नहीं लेनी है। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपको किसी ने ड्रिंक ऑफर करी, आप नहीं पीते या आप नहीं पीती, ठीक है? अगर आप मेडिटेट कर रहे होते तो आप अवेयर होते कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। आपका जो कॉन्शियस माइंड होता ना, वो आपको 1 गिलास कंज्यूम करने के लिए भी मना कर देता, 1 गिलास के लिए भी नहीं कहता हूँ। वहीं पे आप मेडिटेट नहीं कर रहे हैं, आप अवेयर नहीं है आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, और आपका माइंड आपको अपने कंट्रोल में लेगा। आपको बोलेगा 1 गिलास ले लो, 1 गिलास लेने से कुछ नहीं होता। एग्जाम्पल्स देगा। अब एक मिथ बताती हूँ। भगवान शिव के बारे में एक मिथ है कि वो नशा करते हैं। भगवान शिव को धतूरा चढ़ाया जाता है, वो इसलिए चढ़ाया जाता है कि नशा आप ले लो और ध्यान हमें दे दो। क्योंकि जो नशा होता है ना, वो इतना पॉइजन होता है उसमें कि इंसान को बिल्कुल खत्म कर देता है। इसीलिए वो भगवान शिव को चढ़ाया जाता है कि आप नशा ले लो, आप पॉइजन ले लो और ध्यान हमें दे दो। इसलिए बहुत जरूरी है कि ये समझना कि आपका दिमाग आपको किस तरीके से कंट्रोल करता है। अगर आपको वो कंट्रोल कर रहा है ना, तो आपको उसे अपने कंट्रोल में लेना है। आपको आपका जो माइंड है ना, वो ये नहीं बताएगा कि आज आप 1 गिलास कंज्यूम कर रहे हैं, कल को आप एक पूरी बॉटल कंज्यूम करेंगे, आपको इसकी आदत हो जाएगी, फिर उसके बाद ये चीज आपको खत्म कर देगी। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, जब वो नशे में होते हैं उन्हें नहीं पता होता वो क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे होते हैं। वो कंज्यूम करते हैं अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए या किसी भी चीज के लिए। उनको लगता है कि थोड़ी देर के लिए वो सिचुएशन से कट ऑफ कर रहे हैं, पर एक्चुअली में वो पूरा अपने माइंड के कंट्रोल में आ जाते हैं, जो उनकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है। एट द एंड वो चीज उनको खत्म ही कर देती है। इसलिए कहते हैं मेडिटेट करना बहुत जरूरी है। आपका समझदारी का लेवल बढ़ता है, जो आपकी सक्सेस में बहुत जरूरी है। मान लीजिए आप किसी भी सीनियर पोजीशन पे बैठे हैं और आपको कोई डिसीजन लेना है और आप नहीं ले पा रहे हैं, तो क्या मतलब, कोई सेंस बनता नहीं। पहली बात तो आपके अंदर समझदारी नहीं होगी तो आप सक्सेसफुल बनेंगे भी नहीं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप समझदार बने। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा ये कहते हुए कि मेरा जो मन करता है मैं वही करता हूँ या करती हूँ। इसका सीधा सा मतलब सिर्फ इतना है कि वो अपने मन के कंट्रोल में है, वो अपने मन को कंट्रोल करना जानते ही नहीं है। आपको स्टार्टिंग के 21 दिन बहुत डिफिकल्टी होगी, आपको बहुत ऐसा लगेगा कि मन ही नहीं करेगा कोई काम करने के लिए। अगर आप कोई अच्छी हैबिट डेवलप करेंगे, आपका दिमाग आपको सजेशन देगा, आज नहीं, कल नहीं, परसों, पर आपको आपके दिमाग की चालाकी समझनी है, उसका पैटर्न ही तो चेंज करना है थिंकिंग का। क्योंकि इतने सालों तक तो आपने थोड़ा लेजी सा पैटर्न बना रखा है कि अभी फोन यूज कर लूं, अभी ये कर लूं। इन सब चीजों से आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते। सक्सेसफुल बनने के लिए आपको हार्ड वर्क, कंसिस्टेंटली कोई काम करना, फोकस रहना, डिसिप्लिन लाना, पेशेंस रखना अपने अंदर, ये सारी चीजें डेवलप करना बहुत जरूरी है। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मेडिटेट करना, तभी आपको ये सारी चीजें मिल सकती है। आपको समझ में आएगा कि किस सिचुएशन पे क्या रिएक्ट करना है। अब आप पढ़ रहे हैं या कोई जरूरी काम कर रहे हैं, मान लीजिए थोड़ी देर पहले आपकी फैमिली मेंबर से या बाहर किसी से आपका झगड़ा हुआ है, ठीक है? आपका दिमाग बार बार उसी चीज के बारे में सोचेगा और फिर एट द एंड आप उठ जाएंगे। और वहीं पे अगर आप समझदार होंगे, ठीक है, आपको समझ में आएगा कि ये मेरी प्रायोरिटी है, मुझे सबसे पहले इस काम को खत्म करना है। थॉट तो है, ठीक है, वो आपको बेवकूफ बना रहा है, ठीक है, इन सब चीजों से कुछ नहीं होगा, इस सब चीजों से मैं सक्सेसफुल नहीं बनूंगा या नहीं बनूंगी, मैं ये काम अभी खत्म करूंगा तभी मैं कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ।
इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अपने दिमाग को शांत करें, ठीक है? अपने अंदर बहुत अच्छी चीज़ें डेवलप करें, तभी आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। ये लाइफ की रियलिटी, अगर आपको कोई ट्रिक बता रहा है कि आप ऐसे सक्सेसफुल बन सकते हैं, तो सक्सेस की कोई भी ट्रिक नहीं है। सारी चीज़ें आपके दिमाग से जुड़ी होती है। आपको अपने दिमाग को समझना है, उसका पैटर्न चेंज करना है अगर वो नेगेटिव है तो। अगर वो गलत डायरेक्शन पे जा रहा है तो आपको चेंज करना है, अपने हाथ अपने कंट्रोल में लेना है। लास्ट में ये कहूंगी कि ऐसी हैबिट्स डेवलप करिए जो आपके माइंड को शार्प बनाए, क्रिएटिव बनाए, ना कि उसे वीक करे। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका माइंड आपके कंट्रोल में रहे, क्योंकि अगर आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा ना तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट ही करेगा। तो ये था छोटा सा वीडियो। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ मदद मिलेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।